सर, जो यूएस और इजराइल फोर्सेस की तरफ से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है कि जो वहाँ के सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने रमज़ान के मुबारक महीने में, जहाँ पर पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं रातों में, ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमज़ान का है। मगर खैर, वो तो इंसानियत को नहीं मानने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ख़ास तौर से जब जेनीवा में बातचीत के ज़रिए से एक ब्रेक थ्रू हुआ था, और हो सकता था कि अगर वो बातचीत को मान लेते तो जितने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे ईरान के पास, वो शायद इस्तेमाल नहीं होते। मगर अब इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूँ, आयतुल्लाह खामेनी की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को, बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी। और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनी की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि याद रखिए कि 10 मिलियन के करीब भारत के नागरिक गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं। और अभी इत्तला आई कि ओमान के पोर्ट पर शायद हमारे एक इंडियन वर्कर की ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये बहुत, अगर ये जंग नहीं रुकेगी तो फिर ये बहुत आगे बढ़ेगी, ये टर्मोइल होगा पूरे इलाके में। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कई भारत के लोग जो उम्रा करने के लिए गए हैं और वो ट्रैवल एजेंट के ज़रिए जाते, पैसे देते 2 दिन मक्के में या 3 दिन मदीने में, अब उनके पास पैसे नहीं है, वहाँ पे फ़्लाइट ही नहीं उड़ रही है वहाँ पे। तो कितनी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ आप ये भी बात जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इज़राइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं दे रहे। अफ़गानिस्तान में हमला, और फिर इज़राइल जो है बार बार जून में ईरान पे हमला किया। और इज़राइल, बेंजामिन नेतन्याहू ने 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया। ये जेनोसाइडल रजीम है और जो हमेशा शरारत करते रहते हैं। तो ये मेरे एहसासात हैं अपनी पार्टी की तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खामनेई की मौत की मजम्मत करेगी। और अगर ये जंग नहीं रुकेगी, जो एक इल्लीगल है और कोई ख़तरा नहीं था किसी को, सिर्फ दबाना चाह रहे थे और जुल्म कर रहे हैं इस तरह वहाँ पर हमला करके, और इसके जो नताइज निकलेंगे वो बुरे निकलने वाले हैं। हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं। अगर ट्रंप और नेतन्याहू समझ रहे हैं कि रजीम चेंज होगा ईरान में, मैं नहीं समझता कि रजीम चेंज होने जाने वाला है। सर, पूरे वैश्विक पटल पे पहले ये जो टैरिफ का वो आया, उसके बाद वेनेजुएला की जो घटना घटी और ये घटना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अमेरिका लीड करता रहा है। नहीं, देखिए, जितना इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर था वेनेजुएला पे हमले के बाद, वो ख़त्म हो गया। अब और उसको आप ख़त्म कर दिए जब आप इज़राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किए। जेनीवा में ब्रेक थ्रू हो गया था बातचीत का,
ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान से JCPOA एक एग्रीमेंट किया कि सिर्फ 3% न्यूक्लियर फ्यूल बनाएंगे। ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उस ट्रीटी को ही ख़त्म कर दिया, तो ईरान 60% पे चला गया। 90% होना चाहिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलिए। अब जेनीवा में बातचीत हो रही थी, तकरीबन ब्रेक थ्रू हो गया था, और जैसा ब्रेक थ्रू हुआ, ये गोरी चमड़ी का ट्रम्प जो है बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर यहाँ पर ईरान पे हमला कर दिया और पूरा इलाका जो है वो टर्मोइल में आ गया। आप बताइए, दुबई का एयरपोर्ट में लोग फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है पूरा, और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उसका असर भारत पे ही पड़ने वाला है। हम तो 80%, 25% तो ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं हम। अगर $1 $2 भी बढ़ गया तो कितना बड़ा हम पे बोझ पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से भारत सरकार, मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। उनको ये पूरी कोशिश करना चाहिए। याद रखिए, अगर ये आग फैल गई जंग की, तो जाहिर है ये तमाम ममालिक में हमले हो रहे हैं, तो फिर इसका नुकसान भारत के ही उन करीब 1 करोड़ जो लोग मेहनत करते हैं वहाँ पर और अपने गाढ़े खून की कमाई से भारत को फॉरेन एक्सचेंज भिजाते, उनका मुस्तकबिल क्या होगा फिर। सर, ये पूरे प्रकरण में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो बोला ना, मैं तो आपको बोल दिया ना कि पाकिस्तान भारत का नेबर है। इजराइल के अतराफ में जितने नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, क़तर हो, उन तमाम ये दोनों कंट्रीज जो है अपनी शरारत और अपने ईवल जहनियत से अपने पड़ोस में सुकून से रहने देते किसी को। पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, और इजराइल जो है वही कर रहा है। 19वीं सेंचुरी के आगाज में 2 ही कंट्रीज मजहब के नाम पे बनाए गए थे, और दोनों नाकाम फेल स्टेट्स हैं। ये आपके सामने मिसालें देख रहे हैं आप। एक तो जेनोसाइड कर रहा है फ़लस्तीनियों का 75 साल से, और एक रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी स्टेट अगर कहीं दुनिया में है तो इजराइल है, और ये पाकिस्तान कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देगा, हमेशा टेररिज्म को प्रमोट करता है और प्रमोट करता रहेगा। Sir, do you believe Khamenei's death could create a wider conflict in West Asia? I mean, especially it is. See, if you hit Ayatollah Khamenei, who's the Rahbar of the Iran, the Marja of Iran also, and he's respected throughout the Islamic world, especially for the Shias. He's their Marja, he's the Rahbar. His word is the final word for the Shia community, and if you target him, of course the Iranians will not keep quiet. How do you expect someone to come and attack you and to keep quiet? There is no reason at all. Which United Nations sanction is there, or resolution is there? You are talking to Iran in Geneva. There's a breakthrough in talks, and according to media reports, even the stockpiles, the nuclear stockpiles would have been also been left or given over. So when there's a breakthrough in talks, you attack and you kill an 86-year-old man. This is a cowardly attack. It's an inhuman, immoral attack on the people of Iran. 158 small school-going children have died in this. Where is this so-called Western humanity? This is nothing but, we should call it an Epstein attack on the Iran. And if this war is not stopped, this will spread throughout that region. And we must remember that there are 10 million Indians who are working in that region, who send the second highest amount of foreign exchange to India. And if this war continues, oil prices will rise. We as a country import more than 80% of oil from different countries. Even if increase of $1 would have a huge impact on the Indian economy.
There are thousands of Indians who are stuck in Makkah and Medina because there are no flights who went to perform in Umrah. There are hundreds of people who are stuck at the Dubai airport, various airports, whether it is Saudi Arabia or Oman. And right now we had heard that one expatriate Indian worker has been injured in Oman. So we hope that